मेवाड़ से खानदेश तक भाग 2। नमस्कार, इस वीडियो में दी गई जानकारी सोशल मीडिया इंटरनेट से ली गई है। वीडियो बनाने का उद्देश्य सबको जानकारी देना है, किसी की भावना आहत या दुखी करना नहीं है। हमसे अगर कोई गलती चूक हो गई हो या कुछ बातें छूट गई हो तो क्षमा करें, माफ करें, धन्यवाद। आपसे निवेदन है, अगर आपने सीरीज का भाग 1 नहीं देखा है तो पहले भाग 1 देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाग 1 का लिंक दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय खानदेश जरूर लिखें और महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी ने चैनल को जो समर्थन और प्यार दिया उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़ से खानदेश तक की जानकारी एक ही भाग में देना संभव नहीं है, इसलिए हमको इसकी सीरीज बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे क्षत्राणी और मेवाड़ के वीरों का बलिदान बड़ा महत्वपूर्ण है। उनके शौर्य की गाथा आज भी पूरे भारतवर्ष में लोकगीतों में गाए जाते हैं। और राखी जब भारत की लाज मेरी, ऐसी है मर्दानी मेवाड़, कभी भी पीछे याद से, ऐसी है मर्दानी मेवाड़। इसी काल में दुर्जन सिंह रावल, जो महालकरी थे, उन्हें महाला कहा जाता था, ने बुराई नदी के किनारे धावा बोला। वहां के कोली शासक को परास्त कर वहां अपना शासन शुरू किया। वहां नदी के किनारे विजयगढ़ नामक गढ़ी बनाई और पाटन नाम का गांव बसाया, जहां मां आशापुरा का प्रसिद्ध मंदिर है। आज के काल में आशापुरी माताजी का मंदिर पाटन शिंदखेड़ा के पास देखने मिलता है। इनकी 55 गांवों में जहागीर थी और वंश विस्तार हुआ, जिनमें शिंदखेड़ा, आलने, खलाने, चिमठाने, दरने, रोहाणे, तावखेड़ा, अमराला, देगांव, लामकानी, कढ़रे, रामी, बलसाने, वरुल, घुसरे, शेवाले, धूरखेड़ा आदि प्रमुख है। करौली के जादौन परिवार भी मेवाड़ की सेवा में थे। करौली को भद्रावती पुराना नाम से जाना जाता है। वे भी अपने साथियों के साथ दक्षिण की ओर निकले। सूरत सिंह जादौन के वंशज विजय सिंह ने वर्तमान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित सातपुरा की तलहटी में पलासनेर नाम के गांव की स्थापना की। वहां उन्होंने अपनी गढ़ी बनाई। पलाश वृक्ष का घना जंगल होने की वजह से उसका नाम पलासनेर हुआ। वहां से एक परिवार बभलाज में जा बसा और वहां अपनी जागीर स्थापित की। उन्हीं के वंशजों ने 1652 में सूर्यकान्या तापी नदी के किनारे थालनेर गांव में जागीर प्राप्त की। थालनेर फारूकी राज्य की राजधानी रही थी। वहां उन्हें जमादार का किताब दिया गया। वहां से कुछ परिवारों ने 1702 में आमोदा गांव की स्थापना की। अरुणावती नदी के पास लाकड़िया हनुमान जी का मंदिर के पास आमोदा गांव बसा था। वहां पे हर शनिवार को भंडारा होता है। नदी के पास होने के कारण गांव पानी में डूब गया, ऐसा कहा जाता है। आज के काल में तीर्थ क्षेत्र स्वयंभू श्री सारंगेश्वर महादेव मंदिर के पास आमोदा गांव बसा है। वहां उन्हें मराठा शासन काल में देशमुख पदवी प्राप्त हुई। यहाँ से खानदेश के 32 गांवों में जादौन परिवार जा बसे, जिनमें तंवर की वडली, विकवेल, जैतपुर, पिंपरी, विरवादे, होलनांथा, उम्बरडे, मलाने, भोरखेड़ा, पथारे, रामी, सावलदा आदि प्रमुख गांव है। 1332 में चावंडिया राजपूत अमर सिंह ने सातपुड़ा के घने जंगलों में स्थित प्राचीन स्थल तोरणमाल पर कब्जा किया। महाभारत के समय यहाँ के राजा युवनाक्ष ने पांडवों की ओर से युद्ध में हिस्सा लिया था और विजनवास के समय पांडवों ने यहाँ कुछ समय बिताया भी था। इसी वंश के रावल फतेह सिंह ने मांजरा नाम के ग्राम की स्थापना की और 13 गांवों में बस्ती बसाई। उसी काल में सोलंकी सरदार, जो इसी नाम से जाने जाते थे, रावल सुजान सिंह ने अपनी सेना द्वारा सुवर्णगिरी पर हमला किया और वहां अपना शासन आरंभ किया। उन्हीं के वंशज केसरी सिंह के बेटे मोहन सिंह ने तोरखेड़ा गढ़ी की स्थापना की और लगभग 225 गांवों में अपना वर्चस्व स्थापित किया। उन्होंने ही कोंढावल गांव बसाकर वहां एक किलेनुमा कोट बनवाया। इनके परिवार के लोग तरहाड़, भटाने, रंजाने, धमाने, बिरदेल, बिलाड़ी, जसाने, कमखेड़ा, आछी, कोटली, हिसपुर, तावखेड़ा, डोंगरगांव आदि गांवों में जा बसे। इसी वंश के धवल सिंह के पुत्र मदन सिंह ने सोना कोली को मारकर कोडिड़ के जंगलों में अपनी गढ़ी बनाई। कोडिड़, वनावल, उपरपिंड, रुदावली, गिधाड़े, आरावे, वाड़ी आदि गांवों में अपना वतन बनाया। इसी परिवार के विजय सिंह नांदरखेड़ा में गए।
जिनके वंशज कनाक सिंह ने लांबोला गांव में अपनी जागीर की स्थापना की। 1332 के मध्य में तंबर परिवार के रावल संग्राम सिंह ने नंदुरबार पर हमला किया और वहां के गवली शासक को मारकर अपना शासन कायम किया। उन्हीं के वंशज जयसिंह ने भोंगरा गांव बसाकर सारंगखेड़ा तापी के किनारे में अपनी जागीर की स्थापना की, जिनका सारंगखेड़ा असलोद गोगापुर तक विस्तार रहा। मेवाड़ से खानदेश तक भाग 3 जल्दी ही आएगा। हम भाग 3 बनाए, ऐसा आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में जय खानदेश जरूर लिखे। इसमें महाराणा प्रताप जी की जय लिखे। लाइक करें, ये जानकारी सबको मिले इसलिए अपने परिजनों को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।